हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम अरुण स्मिता तिवारी है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ दोहा कतर में आज 10 साल से जॉब कर रहा हूं। मेरा आज यूट्यूब पे फर्स्ट डे है, फर्स्ट ब्लॉग है। आजकल के जनरेशन के ऊपर जो नए लड़कियां हैं उनके ऊपर मेरा ब्लॉग है। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा और पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे। चलिए, अपने बात चालू करने से पहले हम दो शब्द अपने बिहार के भाषा में उन नए लड़कों के लिए सुनाना चाहते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ए बबुआ तू ही बड़ा घरवा के गुमान सुगना, माई बाप के जान सुगना, आरा तोहरे अंदर, अरे तोहरे अंदर बसे माँ बाप के प्राण सुगना, वो लोग के गुमान सुगना, काहे करो तारा अपन जीवन के बदनाम सुगना, बतोहरे ऊपर शान सुगना। ए बबुआ तोहरे ऊपर घरवा के शान सुगना, माई बाप के जान सुगना, बतिया माना है और उनके ना तो हो जई बतू हो हमरे जैसन जियान सुगना, हो आसान सुगना। ए बबुआ तोहरे ऊपर घरवा के गुमान सुगना, हो जान सुगना। तो बात हम यहाँ चालू करते हैं अपना। ये बात उन दिनों की है। ये टॉपिक जो मैं सोचा कि क्यों मैं किसी दूसरे के ऊपर बनाऊं, ये मैं आज का खास करके आज का जो ब्लॉग है अपने ऊपर ही बनाया हूं कि मैं बहुत शरारती था बचपन में और बोले तो बहुत तेज भी था। तो बात वहाँ चालू हुई। मम्मी पापा हमको हरदम फोर्स करते थे, बोलते थे बाबू उठो, पढ़ो, पढ़ने जाओ। मैं जाता था घर से पढ़ने के लिए, स्कूल निकलता बैग लेके स्कूल जाता था। रास्ते में जाके बैग जो है, एक दुकान था मेरे जान पहचान का, वहाँ पे मैं अपना बैग रख देता था और उस दुकान वाले के पास से मिलता है अपने इधर बिहार में, उत्तर प्रदेश में गुटखा। मैं गुटखा उस समय आदत पकड़ लिया था दोस्तों लोगों के साथ, और गुटखा लेता था और मुँह में डाल के फिल्म देखने चला जाता था स्कूल बंक करके। कभी फिल्म देखने, कभी क्रिकेट खेलने, कभी दोस्तों लोग साथ कहीं और। पर घर से मैं डेली स्कूल जाता ही था। घर के लोग, मेरे मम्मी पापा सब लोग जानते थे कि बाबू पढ़ने गए हैं, पर मैं पढ़ने नहीं जाता था। मैं उन लोगों के साथ धोखा करता था और वो बात आज मुझे और हरदम समझ में आती थी। मैं सोचा चलो क्यों ना सबको अपना ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी अपना एक ब्लॉग बनाऊँ और अपनी कहानी लेके पहला ब्लॉग अपना चालू करूँ जो शायद आप लोग को अच्छा लगे और आज लोग को, बच्चे लोग के ऊपर कुछ पढ़ने का स्रोत बने। तो बात तब चालू हुई। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था उस समय, हाई स्कूल पढ़ रहा था। पढ़ने समय हाई स्कूल का एग्ज़ाम आया, मैं एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के समय एग्ज़ाम तो दे दिया, उसके बाद से रिजल्ट आने का टाइम हुआ तो मैं डर था मन में कि बाप मेरे पापा थोड़ा कड़क मिजाज के इंसान हैं और मम्मी भी हमारी तेज़ हैं, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, पापा भी पढ़े लिखे हैं और घर के सबको, मेरी सिस्टर हैं वो भी, सबको मुझको बहुत को समझाते हैं, गाइडिंग करते हैं। तो मेरा डर था कि, और ख़ास करके मेरे चाचा जी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो डर था कहीं अगर फेल हो गया बेटा तो आप समझ सकते हैं। तो मैं उसके डर से अपने चाचा को ही धोखा दिया सबसे पहले और उनसे कुछ पैसा लेके मैं घर से भाग गया। घर से भागने के बाद गया दिल्ली, और दिल्ली जाके मैं वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम सीखने के लिए। कौन उस समय उम्र कितना हो रहा था, 17-18 वर्ष उम्र था, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री में तो मेरे को काम मिलेगा नहीं। तो हेल्पर के तौर पे मेरे को एक एम्ब्रॉयडरी कंपनी में काम मिला। मैं वहाँ पे हेल्पर का काम करने लगा और काम सीखने लगा। भगवान के आशीर्वाद से काम भी बहुत जल्दी सीख गया। मुश्किल से अपना 2-3 महीने के अंदर मैं काम सीख लिया और काम सीखने के बाद से मैं उसी कंपनी में ऑपरेटर बन गया। ऑपरेटर बनना तो मेरा सैलरी उस समय कुछ नहीं तो आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरा सैलरी समथिंग 15-16 हज़ार रुपये था। जब सैलरी उठाया 15-16 फर्स्ट सैलरी, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। अरे भाई, मैं तो घर पे मम्मी पापा से 10 रुपये मांगता था तो हमको पूछते थे, 10 रुपये देने के लिए बहुत क्वेश्चन करते थे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतना रुपये 10 रुपये मांग रहे हो। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी फैमिली जाके कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को वो सीधी सी बातें पूछेगा, वो लोग भी पूछते थे, तो मेरे को बुरा लगता था पूछना। वो
तो मैं अपना फर्स्ट सैलरी उठाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पास मन में लालच हो गया कि अब पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, काम करो और पैसा कमाओ, पैसा है तो सब कुछ है। तो मैं काम करने लगा, वहीं दिल्ली पे 5-6 महीने रुका, अच्छा पैसा कमाया, फिर घर पे गया। घर पे जाने के बाद से अब मेरे पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था हाई स्कूल में, जबकि मैं पास हो गया था। पास होने के बाद से फिर पापा मम्मी मेरा एडमिशन में इंटर में एडमिशन करा लो। एडमिशन कराने के बाद से उसी समय फिर एक नया दोस्त मेरा बन गया और उसके साथ में वहाँ से बाहर भाग गया, पढ़ाई छोड़ के फिर बाहर भगा। बाहर भागने के बाद से फिर 5-6 महीने अपना बर्बाद किया और यारी दोस्ती मेरी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही। और मैं अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा, मैं नहीं सोचा। बस अपना शान रहे और अपना वो क्या बोलते हैं एंजॉय करने का टाइम चलते रहे, एंजॉयमेंट चलते रहे। तो मैं फिर वो वहाँ पे काम किया। काम करने के बाद घर पे आया तो एक दोस्त आया पापा के, वो बोले कि बाबू पढ़े ले, भोजपुरी में बोले। पापा बोले हाँ पढ़े ले, लेकिन अब पढ़ल कहाँ, बड़े बाहर भाग भाग जाता रहे। तो बोले कि ठीक है, ऐसा है कि जब नहीं पढ़ रहे हैं तो इनका पासपोर्ट बनवा दीजिए, पासपोर्ट बनवाने के बाद इनको बाहर भेज देते हैं और वहाँ पे अच्छा पैसा कमाएंगे। जब बाहर निकल गए तो काम सीख ही लिए हैं। तो पापा को भी हमारे अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा ये प्रपोजल कि हाँ पासपोर्ट बनवा के विदेश चले जाते हैं। तो मेरा पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट बनने के बाद से मैं दिल्ली आया। दिल्ली एक ऑफिस से मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, भगवान दया से इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद से फिर 5-6 महीने बाद मेरा आगे का प्रक्रिया हुआ, फ्लाइट का, मेरा टिकट, वीज़ा, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया। होने के बाद से मेरा मलेशिया के लिए फ़्लाइट हो गया। मैं मलेशिया चला गया, वहाँ पहुँचा। मलेशिया पहुँचा तो एयरपोर्ट पे मेरे को मतलब सुबह वहाँ पे फ़्लाइट लैंडिंग हुआ, 5-6 घंटा हो गया मेरे को वहाँ पे वेट करते करते, कोई रिसीव करने नहीं आया। अभी मैं वो बात जो बोल रहा हूँ ना, मेरे दिल के अंदर क्या बोले बहुत बुरा लग रहा है कि कैसा मैं था उस समय, क्यों वैसा किया अपने जीवन के साथ। तो मैं फिर 5-6 घंटा कोई वहाँ वेट करने नहीं आया। तो उस समय मेरे पापा मेरे को फर्स्ट मलेशिया जब भेजे थे तो मेरा मलेशिया जाने में ऑलमोस्ट खर्चा, टिकट, वीज़ा और सब कुछ खर्चा मिला के समथिंग 1.5-2 लाख रुपये लगा था। तो आप समझ सकते हैं मेरे पापा कोई इतने बड़े भी बिजनेसमैन नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, फार्मर है। तो कहाँ से पैसा दिए होंगे आप जान सकते हैं। तो मैं फिर वहाँ से मलेशिया से फ़ोन किया, पापा मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, उस नाम का यहाँ पे ना कोई कंपनी है ना कोई ऑफिस है, कोई रिसीव करने नहीं आया है। तो पापा मम्मी को बहुत दुख हुआ कि भाई एक ही लड़का है, जाके वहाँ फंस गया है, फिर घर नहीं आ पाएगा तो फिर क्या होगा हम लोग का। फिर पापा जुगाड़ किया पैसा वैसा और एजेंट वगैरह से फिर बात उत किए और मेरे कुछ रिश्तेदार लोग हैं, कुछ साथी संगाती लोग हैं जो मेरा बहुत मदद किए। और करने के बाद मुझको फिर इंडिया बुलाए। इंडिया आने के बाद से मैं 5-6 महीना अच्छे से फिर घर पे रहा। और रहने के बाद से पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर मैं पापा से बोला पापा मुझे बाहर जाना है, और पापा मेरे गुस्सा हुए कि फिर अभी भी तुम्हारा नशा नहीं उतरा बाहर विदेश जाने से, कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्यों बार बार विदेश जाने के चक्कर में पड़े हो, पढ़ाई पूरा करो, उसके बाद से तो नौकरी तुम्हारे पीछे घूमेगी। मैं बोलता था नहीं मैं पैसा कमा रहा हूँ, काम सीख लिया, तुम्हें पढ़ना नहीं है। और जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना तो मैं पढ़ लिया हूँ, आप समझ सकते हैं, काम चलाने भर का। तो मैं फिर बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद मुंबई आया। मुंबई से मैं एक ऑफिस में पासपोर्ट लगाया, वहाँ से प्रस्थान किया यहाँ कतर के लिए। अभी यहाँ पे मैं 9 साल समथिंग हो गया यहाँ पे मुझे जॉब करते हुए। और अच्छा है, कंपनी भी हमारी बहुत अच्छी है, रेपुटेटेड कंपनी है कतर की। हर फैसिलिटी है, हर सुख सुविधा है, जो मुझे चाहिए था वो सब मिल रहा है। और पैसा भी मैं कमाता हूँ, और जो मेरे घर वाले चाहिए सब कुछ मैं दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पूरी फैमिली के लिए। सब कोई हैप्पी है, खुशी है, मैं भी खुश हूँ। लेकिन हाँ मेरे मन में थोड़ा सा एक जगह दुख रहता है हरदम। अपना वो जो बोलते हैं ना स्टूडेंट लाइफ ऑफ गोल्डन लाइफ, उसको मैं बर्बाद करके बहुत बड़ा दुख ये हुआ, क्योंकि कभी घर पे कोई त्यौहार रहता है, कोई शादी फंक्शन रहता है, कुछ रहता है, जब उसमें हम शामिल नहीं होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है कि काश मैं भी पढ़ा होता और किसी अच्छे मतलब पोस्ट पे होता तो छुट्टी और लीव फार्म एप्लीकेशन डालने की मुझे ज़रूरत नहीं होती थी। 10 मिनट में टिकट निकालो, कंपनी में एप्लीकेशन दो, 10 मिनट में एप्लीकेशन पास, घर से जाओ घूम के आओ, 2 महीना 4 दिन 10 दिन 1 महीना रह के। लेकिन अब तो 1 साल रहो यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, फिर जाओ,
तो उस समय 1 साल के दरमियान पे घर पे कुछ इमरजेंसी हो गया या कुछ हो गया, कोई चांस नहीं बनता है भाई। कंपनी के ऊपर है, डिपेंड है, छुट्टी पास करेगा, बनेगा तो आपको छुट्टी मिलेगा, नहीं तो इमरजेंसी प्रोसेस में कहीं इमरजेंसी छुट्टी पास हुआ तो फिर आप जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, फिर यहाँ पड़े रहो। घर पे सब कुछ देने से करने से क्या फ़ायदा जब आप ही उसी में शामिल हो। आप अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग समझते हो कि गल्फ में जो भी लोग रहते हैं, विदेश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। नहीं भाई, हम लोग खुश नहीं रहते हैं। हम लोग को दिल में बहुत कुछ, बहुत दर्द रहता है, पर किससे बताएं, कौन समझेगा हमें? कोई नहीं समझेगा। ठीक है, तो हम मेरा वीडियो बनाने का कारण यही है कि आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब जिस तरह मैं अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, आप बिल्कुल मत देना भाई, नहीं तो आपको भी ये दिन देखना पड़ेगा। आप समझते हो ना कि मैं पढ़ाई छोड़ के मैं विदेश भाग जाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन रूम मिलेगा, अच्छा सा रेप्यूटेड कंपनी मिलेगा और फर्स्ट क्लास एकदम हर मतलब नंबर 1 व्यवस्था मिलेगा और हर चीज़ सुख सुविधा मिलेगा। जानते हो, हकीकत बताएं तुमको हम। देखो इधर देखो, रूम है, 5 बेड है, सपोर्टेड डबल बेड रहता है ना, 10 आदमी रहते। इस 10 आदमी में किसको क्या प्रॉब्लम है कोई पता नहीं। कोई खांसेगा, कोई चिल्लाएगा रात में सोते समय, किसी को आवाज़ निकलता है। कैसे अपने आप को झेल पाओगे भाई? नहीं झेल पाओगे। तुम उस लायक अभी नहीं हो। तुम पढ़ो लिखो फिर इस बाहर आओ। एयर कंडीशन का बात करते हो ना, देखो एयर कंडीशन है रूम में, एयर कंडीशन है, लेकिन 10 आदमी है भाई रूम में। किसी को एसी ज़्यादा पसंद है, किसी को एसी कम पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर कैसे झेलोगे अपने आप को? बताओ, उस माहौल में रह पाओगे? सोचो समझो, अपने आप को बदलो। जब मैं रहता था ना घर पे तो मेरी मम्मी 4 बजे भोर में उठाती थी, बाबू उठो, थोड़ा सुबह सुबह समय है, थोड़ा पढ़ लो, दिमाग में घुस जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मम्मी सोने दो, अभी सुबह सुबह क्या जगा रही हो? पर ये देखो सामने, ये देखो, रात को 3 बजे से ड्यूटी है हमारी, 2 बजे उठ जाते हैं 3 बजे ड्यूटी जाने के लिए, कहीं ड्यूटी छूट ना जाए। उस समय मैं जगा होता, पढ़ा होता, तो आज मुझे 3 बजे रात को जगने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ध्यान दो अपने आप को भाई, पढ़ो। यारी दोस्ती कुछ नहीं है। आज आपके पास पैसा है, सब कोई है। पैसा है तो सब कोई है, पैसा नहीं है कोई नहीं है। ठीक है, मेरा ब्लॉग बनाने का मेन कारण यही था कि मैं फर्स्ट ब्लॉग अपना अपने ऊपर ही चालू करूं, जो आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को प्रेरणा का स्रोत हो। अभी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो मेरे घर पे जो लोग बोलते हैं कि ये चाहिए, ये करना है, वो मैं करता हूँ। बहुत कुछ किया, कर रहा हूँ, करूँगा। ऊपर वाले से ही बोलता हूँ कि हाँ मेरा वो स्वस्थ और तंदुरुस्ती सब बना रहे, कि मैं सब कुछ करूँ। लेकिन हाँ, जो मुझे खुशी चाहिए, जो मेरे को, मैं अपने को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो नहीं मिलता है मुझे। वो मेरी खुशी मेरे फैमिली में है, मेरे माँ बाप में है, मैं उन लोगों के पास रहूँ। पर कहाँ रह पाऊँगा भाई? कितने दिन इंडिया में रहूँगा? वहाँ पे रह के क्या करेंगे ये बताओ ना। कौन सी कंपनी हमको इतना सैलरी देगी जितना हम यहाँ पे सैलरी लेते हैं? बहुत सैलरी है हमारी, वो उतना इंडिया में हमको सैलरी नहीं मिलेगा जितना हमको यहाँ मिलता है। पर इंडिया में कोई कंपनी हमको इतना सैलरी देगा नहीं, तो वहाँ पे फिर हम रह नहीं पाएंगे, हम अपने परिवार का बोझ उठा नहीं पाएंगे। तो इसके चलते हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हैं तो सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो मेरे वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप पढ़ लोगे तो आप इंडिया में रह के हमसे ज़्यादा सैलरी आप वहाँ पे कमा सकते हो। अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, सबके साथ रह सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पहले पढ़ाई, उसके बाद से पैसे कमाने के बारे में सोचो। पहले नहीं, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के पैसे कमाने जाएं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो, शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर कोई अच्छे से टॉपिक लेके जो आप लोग को अच्छा लगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय।